अनन्याखिलेश को सर्वभावते नित भजई, सर्वभावते नित भजई। ऐसी महिमा। आपने कहा कि संसार जगत के अंदर में भगवान कैसे लीला करते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं भगवान कैसे इस संसार को प्रकट किए। प्राकृत सृष्टि में आपने सुना, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का मन बनाया, लेकिन सामर्थ्य नहीं था, तब ब्रह्मा जी ने तप किया। तप बल रचे प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप किया, तप से शक्ति प्राप्त की, और जब शक्ति प्राप्त की तब भगवान को प्राप्त किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं, प्रभु नान्यत्वदस्ति भगवन् न पितन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभासे ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजा ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजा। हे प्रभु मैं जान गया हूं आपको। भगवान बोले बधाई हो कि तुम मुझे जान गए हो। हजारों वर्ष तक तप किया और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जान गया हूं। भगवान बोले बहुत अच्छा हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि प्रभु एक बात कहूं। बोले क्या? आपको जानना कठिन नहीं है। भगवान बोले अच्छा, इतने समय तक लगे रहे और कठिन नहीं है मुझे जानना। बोले क्यों, कैसे कठिन नहीं है? बोले इसलिए कठिन नहीं है, जब तक आपको जाना नहीं था तब तक कठिन थे, लेकिन अब जान गए तब पता चला न अन्यत्वदस्ति। जब तुम्हारे सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं तो फिर क्या कठिन है? जब सब कुछ तू ही है, सब जगह तेरा ही वास है, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो सब तू है, तो फिर तुझे जानना क्या कठिन है? बस स्वीकार करना कठिन है, मान लेना कठिन है, स्वीकार करना कठिन है। और एक बार जान लिया तो फिर क्या कठिन? नान्यत्वदस्ति भगवन् न पितन्न शुद्धम। भगवान से प्रार्थना की, भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान ने उनको शक्ति संपन्न किया और फिर ब्रह्मा जी वैकृत सृष्टि में लग गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम 4 ऋषियों को प्रकट किया। मनु महाराज, सनक सनंदन सनातन सुत कुमार को प्रकट किया। इनको कहा कि तुम सृष्टि में हमारा साथ दो। उन्होंने कहा रहने दो, हम नहीं देंगे, हम तो तपस्या करेंगे, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मेरी संतान मेरी बात नहीं मान रही, मैंने प्रकट किया तुमको और हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। क्रोध आया तो क्रोध से उनके भूभाग से रुद्र भगवान प्रकट हुए। 11 रुद्र और 11 शक्तियां उनकी प्रकट हुई। और इस तरह से जो ये प्रकट हुए, इन्होंने भूत प्रेत की सृष्टि की। भगवान बोले रहने दो, ये भूत प्रेत की सृष्टि भी हमारे काम की नहीं है। तब उन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषियों को। उत्संगान नारदो जज्ञे दक्षोंगुष्टात् स्वयंभुव प्राणाद् वसिष्ठ संजातो भृगुत्वचि करात् क्रतुः। उन्होंने अपने गोद से देवर्षि नारद जी को प्रकट किया, प्राण से वशिष्ठ ऋषि को प्रकट किया, अपनी आंखों से अत्रि ऋषि को प्रकट किया, वहीं उन्होंने अपने पांव के अंगूठे से दक्ष को प्रकट किया, करात क्रतु अपने हाथों से क्रतु ऋषि को प्रकट किया, उन्होंने अपने नाभि से पुलह ऋषि को प्रकट किया। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयो ऋषि, अपने कानों से पुलस्त्य ऋषि को प्रकट किया। अंगिरो मुखतो अक्ष्णोर अत्रिर्मरीचि, उन्होंने अपने मन से मरीचि ऋषि को प्रकट किया, आंखों से अत्रि ऋषि को प्रकट किया, और वहीं उन्होंने अपने हृदय के दक्षिण भाग से धर्म को प्रकट किया और अपनी पीठ से अधर्म को ही तो प्रकट किया। धर्म को अपने हृदय से, अपने हृदय के दक्षिण भाग से प्रकट किया, आगे से प्रकट किया, तो वहीं अधर्म को पृष्ठ से प्रकट किया, पीठ से प्रकट किया। इसलिए तो जब हम धर्म करते हैं तो हमें अपना धर्म तो दिखता है, लेकिन जब अधर्म करते हैं तो अधर्म नहीं दिखता।
धर्म करते हैं तो धर्म का तो व्याख्यान करने लग जाते हैं, धर्म का तो बखान करने लग जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन अधर्म करते हैं तो उसको छुपा देते हैं। अधर्म को नहीं बोलते कोई, बोलो कोई बोलता है? हमसे पाप हो जाए, हमसे कोई बुरा कर्म हो जाए, हमसे कोई भूल हो जाए, तब हम उसको छुपाते हैं। यहां तक कि हम हमारे निकट वाला भी नहीं जान पाता। और धर्म हो जाए तो ढिंडोरा पीटे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो हमको दिखता है, इसलिए हम उसको पीटते हैं। और जो नहीं दिखता उसको हम छुपाए फिरते रहते हैं। दूसरे के पीछे भी जब हम खड़े होते हैं, जब हम किसी की पीठ के पीछे खड़े होते हैं, जब वो कोई हमसे एक कदम आगे बढ़ जाता है और हम उसके एक कदम पीछे होते हैं, तब भी हमें उसका धर्म नहीं दिखाई देता, क्योंकि धर्म तो उसके आगे है। इसलिए हमें उसकी पीठ दिखाई देती है, इसलिए उसका अधर्म दिखाई देता। और उसका धर्म नहीं दिखाई देता, इसलिए हम उसके धर्म की बातें नहीं चर्चा करेंगे दुनिया में। हम क्या चर्चा करते हैं? बस क्योंकि हम पीछे खड़े हैं तो अधर्म दिखाई दे रहा है और हम उसके अधर्म की चर्चा करने लगा। अरे वो एक नंबर का दुष्ट व्यक्ति है, अलाना है, फलाना है। क्यों? क्योंकि हम एक कदम पीछे हैं उससे। भाई, ये ईर्ष्या, ये द्वेष हमको दूसरों के अधर्म को विस्तारित करने का काम करता है। ये अधर्म को बखान करने का काम करता है। सद्गुणों को कोई बखान नहीं करेगा। कई कहेंगे कि अरे भैया बहुत अच्छा, हाँ है, लेकिन एक बुराई ते मां भी छली भाई। अरे तो सारी जब अच्छाइयां हैं तो एक छोड़ ना, एक नहीं छोड़। हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा समझदार है, ये है वो है, लेकिन एक परंतु, लेकिन, किंतु, ये सो, फिर तो उसके बस वो खोलने लग जाता है। ये सबसे बड़ा दोष है। कारण कि कोई व्यक्ति हमसे एक कदम आगे चला गया है। ये मात्सर्य दोष आ जाता है। मत सदृशो कोपि न विद्यते इत्यात्मको यो भाव। मेरे समान कोई नहीं, मुझसे आगे कोई नहीं, फिर खींचो टांग, फिर नीचे गिराओ। अधर्म व्यक्ति को दिखाई देता है दूसरे का, धर्म नहीं दिखाई देता। और चर्चा धर्म की होनी चाहिए। हम जब दूसरों के अधर्म की चर्चा करते हैं, उसको फैलाते हैं, तब जो करने वाले को अधर्म का फल मिलता है वही सूचकस्यापि तद्भवेत्। जो सूचना फैलाने वाला है, उसकी सूचना जगह जगह देने वाला है, उसको भी वही फल भोगना पड़ता है अधर्म का, जो कर्ता को भोगना पड़ता है, जो उस करने वाले को भोगना पड़ता है। इसलिए हम कर्तापन के, हम दूसरे के पीछे खड़े हों तब अधर्म को न देखें, उसके धर्म की ओर दृष्टि करें। भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से काम भी प्रकट हुआ, उनके भ्रूभाग से क्रोध प्रकट हुआ, उनके होठों से लोभ प्रकट हुआ, क्योंकि संसार को बना रहे हैं तो ये भी बहुत आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, ये ना होगा तो फिर कैसे सृष्टि बनेगी? लेकिन ये सब आवश्यक है, लेकिन अति हो जाए तो ये नाशकारक है। ये सब मात्रा के अनुसार यदि ग्रहण किए जाते हैं तब ये कल्याण करते हैं, ये हमें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये बेमात्रा का हो, ये बेहिसाब हो, तब ये फिर हमारा नुकसान करेंगे, हमारा पतन करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये सब सृष्टि की, फिर उन्होंने अपने शरीर की छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया। अपने शरीर के दक्षिण भाग से मनु महाराज को प्रकट किया, तो वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। महाराज ये मानसिकी सृष्टि चलने लगी। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप की 13 पत्नियां हुई, दिति, धनु, काष्ठा, इला, कद्रु, बिनता, सुरसा, ताम्रा आदि, और इनकी बहुत सारी संतानें हुई है। लेकिन ये सब मानसिक की सृष्टि होती थी। सोचें तो सृष्टि हो और ना सोचें तो फिर रह जाए। ये मन की सृष्टि से, इसलिए मैथुनी सृष्टि के लिए इन्होंने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, लेकिन उस समय पृथ्वी जलमग्न थी। तब भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, और उनको एक छींक आई, और छींक के साथ में साक्षात परब्रह्म परमात्मा सूकर सावक के रूप में वाराह भगवान बनकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान वाराह प्रकट होते हैं और सबकी स्तुति से, प्रार्थना से प्रसन्न हुए और समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। और समुद्र के अंदर से प्रवेश किया, और तब भगवान ने वहां से पृथ्वी को रसातल से निकाल करके अपने दृष्टाओं के ऊपर रख करके ऊपर लाया। मार्ग में मिला हिरण्याक्ष,
और वो हिरण्याक्ष जब मिला तो भगवान ने उसका उद्धार किया। ये मां दिति के असमय में गर्भाधान धारण करने के कारण जय और विजय ही ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु गर्भ में आते हैं और ये प्रकट होते हैं। और तब क्योंकि ये महापुरुष सनत कुमारों के श्राप से विश्रापित हुए गिरे जय और विजय, और यही मां गर्भ मातृ गर्भ में प्रवेश करते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन करके प्रकट होते हैं। और आज भगवान ने वाराह रूप धारण करके इसका संहार कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, हिरण्याक्ष है लोभ का प्रतीक और भगवान नारायण हैं, भगवान वाराह हैं संतोष का प्रतीक। ध्यान रखना, हम संसार में लोभ को किसी शस्त्र से नहीं मार सकते। अगर लोभ को समाप्त करना है तो एक ही शस्त्र है, केवल संतोष। संतोष से ही लोभ को समाप्त किया जाता, वरना ये इतना खतरनाक शत्रु है